देश के तमाम जानकार चीन की अर्थव्यवस्था का पूरा हिसाब लेकर बैठे थे। जानकार बता रहे थे कि भारत के आर्थिक प्रहार से चीन का मामूली नुकसान होगा, लेकिन उसी वक्त कुछ जानकार यह भी बता रहे थे कि दुश्मन पर हर तरह के प्रहार का असर होता है। अगर हम मोमोज खाना बंद कर दें तो चीन पर इसका भी असर होगा, क्योंकि भारत में इस चाइनीज डिश को बहुत पसंद किया जाता है और इसका बहिष्कार भारतीयों की मानसिकता बदल सकता है, जो कई मोर्चों पर चीन को नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि ये मोमोज नहीं, ये तो ऐप बैन हो रहे हैं। जून से शुरू हुए इस प्रहार का अब सीधा असर दिखने लगा है। 4 ऐप बैन से चीन चीखने लगा है और वो धमकी पर उतर आया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने 43 और चाइनीज ऐप बंद करके गलती की है। सुरक्षा की आड़ में चीन का ऐप बंद करते जाना बाजार और WTO के नियमों का उल्लंघन है। दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की कल मीटिंग की है और अपनी सेना को असल युद्ध का अभ्यास करने को कहा है और जीतने के लिहाज से तैयार रहने को भी। लेकिन बीजिंग की ये दोनों हलचल बता रही है कि भारत के जो जानकार चाइनीज ऐप के बैन को बेमतलब बता रहे थे, वो गलत थे। अन्यथा भारत के इस चौथे प्रहार से आज चीन इतना ना चीख रहा होता। भारत ने चीन पर सबसे पहला प्रहार 29 जून को किया था, जब चीन के टिकटॉक समेत करीब 59 ऐप बैन कर दिए गए थे। इसके बाद जुलाई में टिकटॉक लाइट समेत 47 ऐप बैन कर दिए गए थे। इसके बाद सितंबर में 118 चाइनीज ऐप बैन किए गए और नवंबर में 43 ऐप बैन कर दिए। इस ऐप बैन से चीन इतना तिलमिलाया हुआ है कि चीन का तानाशाह युद्ध की खुली धमकी दे रहा है। लेकिन शी जिनपिंग की धमकी भी उतनी ही खोखली है। जिस सेना में वो जीत का जज्बा फूंक रहे हैं, वो हिमालय पर बेहोश हो रही है। ये चीन का ताजा प्रोपेगेंडा वीडियो है, जिसमें चीन का एक जंगी हेलीकॉप्टर हिमालय की चोटियों पर मंडराता नजर आता है। दावा है कि ये चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी का वो हरबिन Z-20 हेलीकॉप्टर है, जो अपनी सेना तक गर्मा गर्म खाना पहुंचा सकता है। दरअसल इस वक्त हिमालय पर ड्रैगन सेना की पहली परीक्षा हो रही है, जिसमें ठंड से असहज होते जा रहे चीन ने खुद को सहज दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसका संकेत वो अपने सैनिकों का गर्मा गर्म खाना खाते वीडियो जारी करके दे रहा है। ये बात अलग है कि हिमालय पर आकर अड़ी चीन की सेना किन हालात में पहुंच गई है, इस हकीकत से हिंदुस्तान के वीर जवान भी वाकिफ हैं और चीन के परेशान जवान भी। पिछले कुछ दिनों से हर रोज आंख खुलने से पहले हिमालय पर बर्फबारी शुरू हो जाती है और पहाड़ की चोटियों पर जब पारा गिरकर -20 डिग्री पहुंच जाता है तो हड्डियां तक अकड़ जाती हैं, जबकि ऑक्सीजन लेवल हमेशा ही कम रहता है। चीन की सेना हाफ भी रही है, कांप भी रही है और कुदरत की इस मार से गर्मा गर्म खाने का दिखावा कर रही चीन की सेना के प्राण सूखे जा रहे हैं। चीन के हुक्मरान भी जानते हैं कि ये तो अभी हिमालय का ट्रेलर है। जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की मंद गति से हवाएं बह रही हैं, जल्द ही जब लद्दाख में बर्फीले तूफान आने शुरू होंगे तो इतनी ऊंचाई पर पहली बार पहुंची चीन की सेना के टेंट भी उखड़ जाएंगे, बर्फ से बंकर भी दब जाएंगे और कुदरत के इस कहर में प्राण पखेरु भी उड़ते नजर आएंगे। दरअसल ये एक ऐसी परीक्षा है जिसे भारत ने भी इतने बड़े पैमाने पर पहली बार देखी है। इस वक्त LAC पर 50,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं, जबकि कुदरत का रूप लगातार रौद्र होता जा रहा है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि भारतीय सेना के जवान पर्वतों पर तप कर तैयार हो चुके हैं और कुदरत की चुनौतियों से लड़ने के अभ्यस्त हो चुके हैं। तो राहत की बात यह भी है कि भारत ने अपने सैनिकों तक रसद पहुंचाने की पर्याप्त क्षमता हासिल कर ली है।
आज संविधान दिवस है। साल 1949 में आज ही के दिन संविधान बनकर तैयार हुआ और इसीलिए हिंदुस्तान की जमहूरियत आज के दिन को सेलिब्रेट करती है और आज ये जगह जगह देखा भी गया। आज एलओसी से एलएसी तक हर जगह जवानों ने तिरंगा फहराया और संविधान की शपथ ली। एलओसी के पास इंडियन आर्मी ने भारतीय राष्ट्रध्वज को सैल्यूट किया तो सियाचिन में भी इंडियन आर्मी के जवानों ने संविधान की रक्षा का प्रण लिया। जगह जगह पर सेना के शूरवीरों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।